हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम सॉइल मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, प्रिलिमिनरी डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप। हमने इसका जो पहला चैप्टर है वो पढ़ लिया है, तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और देखिए, ये दूसरे चैप्टर का ये जो पहला वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको पूरी तरीके से समझ लेंगे अच्छे से, तो यही जो है आगे जितना कुछ हम पढ़ेंगे वो उसके लिए ये बेस है। ठीक है ना? तो ये जो है समझ में आना जरूरी है। देखो, मैंने एक वीडियो जो है इसके पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन क्या था उसमें जो है आवाज चली गई थी, तो मुझे दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से अगर ये नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो सॉइल है, ठीक है ना, तो सॉइल में होता क्या है? जो सॉइल होती है वो आप सोचो कि सॉइल जो है कैसे बनी होती है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, तो देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा सॉइल मतलब कि जो खेतों में मिट्टी है वही सॉइल। ठीक है ना? दिमाग में बेसिकली यही चलता है। मैं भी जब पढ़ा था शुरू शुरू में, तो मेरे भी दिमाग में यही चलता था कि जो खेतों में मिट्टी है वही क्या है, हमारे लिए सॉइल है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में हम सॉइल बोलते हैं, तो ये जो है एक व्यापक शब्द है। व्यापक मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है इसका जो है वाइड एरिया है। ठीक है ना? रेंज ज्यादा है। तो सॉइल हम जब कहते हैं तो इसमें जो है कई सारी चीजें हैं। उसमें सम्मिलित है बोल्डर, इसमें सम्मिलित है कोबल, फिर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये सारी चीजें जो है सॉइल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना? और जब मैंने नाम लिया बोल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, तो इनको जो है अब इनके साइज के आधार पे कि इतने साइज से इतने के बीच में है, तो इनको जो है ये नाम दिया गया है। ठीक है ना? तो इनको जो है साइज के आधार पे जो है नाम दिया गया है। जैसे कि क्ले है, तो क्ले के पार्टिकल जो है 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं। सिल्ट है, तो सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो 2 माइक्रोन से जो है 75 माइक्रोन के बीच में होते हैं। सैंड है, तो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच होते हैं। अब ग्रेवल है, तो ग्रेवल के जो कण होंगे वो 4.75 mm से 80 mm के बीच में होंगे। कोबल है, तो कोबल के कण जो है 80 mm से 300 mm के बीच में होंगे। बोल्डर है, तो बोल्डर के जो कण होंगे वो 300 mm से ज्यादा होंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ जो अभी मैंने बताया उसको कण के हिसाब से, साइज के हिसाब से, ये सारा कुछ जो है आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसको वहीं पे जो है जब सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे जो है हम इसको लिख लेंगे। ठीक है? तो अब हम जब सॉइल नाम आता है तो हमारे दिमाग में यही जो खेतों में मिट्टी है, हमने जो गांव में आस पड़ोस देखा है, वही जो है दिमाग में जो है आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जब मैं अभी सॉइल बोलूं तो आप अपने दिमाग में जो है सैंड को इमेजिन कीजिए, क्योंकि सैंड भी सॉइल की रेंज में ही आती है। ठीक है? तो अपने दिमाग में जो है लाइए कि सैंड। ठीक है? तो जब मैं कहूंगा कि सॉइल में जो है क्या क्या होता है, आप एक मिट्टी लोगे तो उसमें जो है क्या क्या उपस्थित होगा। ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि आप एक ड्राई सॉइल लो, तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। देखो, आप जब ड्राई सॉइल एक ले लोगे, ठीक है, ड्राई सॉइल या कहूं तो ड्राई सैंड ही ले लीजिए। ठीक है? तो ड्राई सैंड को आपने एक ग्लास में ले लिया, तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें सैंड के कण दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है ना? बस यही होगा, सूखा रहेगा। तो अगर इसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, तो कुछ मिला हुआ घास फूस कुछ नहीं मिला है, एकदम शुद्ध सैंड आपने लिया है, तो आपको दिखेगा बस जो है सैंड के कण दिखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो है ड्राई सैंड हमने लिया है। ठीक है ना? तो हमने जो है ड्राई सैंड लिया है, और जब आप ड्राई सैंड लोगे तो आपको जो है केवल कण दिखेंगे। ठीक है? तो मैं सॉइल जब बोलूं तो सॉइल बोलूं तो आप समझना जो है, ठीक है, सॉइल सॉलिड या सॉइल के कण बोलूं तो आप समझना इन कणों को। ठीक है ना? तो आप सॉइल में केवल देखोगे तो उसके कण रहेंगे, और उसके अलावा जो है उन कणों के बीच में खाली स्थान रहेगा, वो रहेगा। इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं दिखेगा।
अगर वो सूखी अवस्था में है तब, है ना। तो सॉइल क्या होती है, सॉइल होती है उसके कण होते हैं और उन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, तो इस पूरे से टुकड़े को हम इस पूरे से टुकड़े को हम बोलते हैं कि सॉइल है, ठीक है। तो ये जो सॉइल के कण है, इन सॉइल के कणों को हम बोलते हैं सॉइल सॉलिड, ठीक है। सॉइल के कणों को हम बोलते हैं सॉइल सॉलिड, ठीक। और इन कणों के बीच में जो गैप है, खाली स्थान है, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है ना। तो जो सॉइल है, सॉइल कुछ नहीं है, सॉइल के कण है और उनके बीच में जो गैप है वो है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, अगर वो ड्राई स्टेट में है तब, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि सॉइल के कण होते हैं और उनके बीच में जो है रंध्र होता है, ठीक। अब ये ड्राई कंडीशन थी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो है आप थोड़ा सा वाटर मिला दो, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा जब वाटर मिलाओगे तो होगा क्या कि जो वाटर है वो इन कणों के बीच में जो गैप है, वॉइड्स है, उसमें जाके जो है भर जाएगा, है ना। आप जब वाटर भरोगे तो वाटर जो है इन वॉइड्स में जाकर के भर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब इसमें हो गया सॉइल के कण हैं और कणों के बीच में जो वॉइड्स है, उन वॉइड्स में क्या है, मान लीजिए कि वाटर हमने डाला थोड़ा सा, तो ये जो है नीचे वाले रंध्र हैं इनमें आकर के भर गया है ना। तो अब इसमें जो है सॉइल के कण हैं और ये जो नीचे वाले रंध्र हैं, वॉइड्स हैं, उनमें वाटर है, ठीक है ना। और जो ऊपर वाले वॉइड्स हैं, ऊपर वाले वॉइड्स में क्या है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले वॉइड्स में एयर है और नीचे वाले वॉइड्स में क्या है, वाटर है, ठीक। तो आप देख रहे हो कि जो कणों के बीच में खाली स्थान है जिसको हम बोल रहे हैं वॉइड्स, इन वॉइड्स में ही क्या हो रहा है, इन वॉइड्स में ही जो है, यहाँ पे मैं ऐसे खींचूं तो इतने रेंज में जो है वॉइड्स हैं, तो इन वॉइड्स में ही क्या है, एयर भी है और इसमें ही वाटर है ना। जो रंध्र हैं उनमें ही क्या है, वॉइड्स है और उनमें ही एयर है, ठीक। अच्छा, अब आप सोचो कि ऐसे जो है सॉइल को पढ़ना जो है बहुत कठिन है। जैसे ये वॉइड्स है, उसके कण है सॉइल के, उसी में वाटर है तो वाटर भी है, तो ऐसे सॉइल को जो है पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, समझने के लिए कि हम ऐसा एक काल्पनिक इमेज ड्रॉ करते हैं ताकि जो है आगे हम जितना कुछ भी पढ़ें वो हमें आसानी हो जाए समझने में। इस वजह से तो हम एक ऐसा काल्पनिक इमेज ड्रा करेंगे जिसे हम कहेंगे कि फेज डायग्राम, ठीक है ना। जिसे हम क्या कहेंगे, फेज डायग्राम कहेंगे। तो फेज डायग्राम में क्या हम बनाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी सारे सॉइल के कण हैं, सॉइल सॉलिड हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि उनका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं कि इन सारे कणों को जो है एक तरफ ला दो, ठीक है। और जितने भी इनके बीच में जो गैप है, ये ऊपर के गैप की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इन सॉइल के कणों के बीच में जो गैप है, उन गैप को एक तरफ कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी सॉइल के कण हैं उनको एक तरफ कर दो और जितने भी खाली स्थान है इनके बीच में एक तरफ कर दो, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है ड्रा कर दिया, ठीक है ना। तो अब जितने ये सारे सॉइल के कण थे उनको मैंने एक तरफ ला दिया और जितने भी गैप थे उसको मैंने एक तरफ कर दिया। अब इसके बीच में जो है कोई गैप नहीं है, ये जो है प्योर सॉइल के कणों का आयतन है, इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। और ये कणों के बीच में जो टोटल वॉइड्स था उसको मैंने ऊपर कर दिया है। अब इसमें केवल जो है खाली स्थान है जो कणों के बीच में उपस्थित था, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं इसी को, हम लोग फेज डायग्राम बोलते हैं। और रियल में ऐसा जो है संभव कभी भी नहीं है कि
सारे सॉइल के कण एक तरफ हो और वॉइड्स जो है एक तरफ हो, ठीक है। ये काल्पनिक इमेज है और ये हम समझने के लिए बनाते हैं। तो ये हो गया फेज डायग्राम, ठीक है। तो देखो यहां तक तो समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग फेज डायग्राम जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि फेज डायग्राम क्या है। तो फेज डायग्राम हमने सीख लिया क्या है। अब देखो फेज डायग्राम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक 2 फेज डायग्राम और एक 3 फेज डायग्राम, ठीक है। तो जब हमने सॉइल को लिया था या सैंड को ही लिया था, ड्राई सैंड था, तो उसमें केवल सॉइल के कण थे और उनके बीच में जो वॉइड्स था वही था, ठीक है ना। और जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है उनमें जब सूखी है तो क्या भरा है, जब सूखी अवस्था में है तो उसमें एयर भरा है, ठीक है ना, हवा भरी है ड्राई अवस्था में, ठीक है। तो ड्राई अवस्था में है तो सॉइल के कण है और जो वॉइड्स है उनमें एयर है। तो जब आप इसको ऐसे फेज डायग्राम बनाओगे तो सॉइल के कण जो है एक तरफ कर दो और जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है और उन वॉइड्स में क्या भरी हुई है, एयर, तो उसको जो है एक तरफ कर दो तो क्या बनेगा, 2 फेज जो है डायग्राम बनेगा, है ना, 2 फेज डायग्राम। तो इसमें क्या होगा, सॉइल के कण होंगे और एयर होगा। जो कणों के बीच में खाली स्थान है वॉइड्स है उसमें पूरी तरीके से एयर भरा रहेगा। तो ड्राई सॉइल का जो फेज डायग्राम होता है वो 2 फेज डायग्राम होता है और उसमें क्या क्या होता है, सॉइल के कण होते हैं और उन कणों में जो है हवा भरी होती है, ठीक है ना, सॉइल, सॉलिड और एयर। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है, तो 2 फेज डायग्राम होता है और उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो उसमें जो है एयर होता है और सॉइल सॉलिड होती है, ठीक है। और इसका जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो 0 होता है ना। अब आप सैचुरेशन के बारे में लोड मत लेना क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इसका जो है 0 क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है थोड़ा सा इसमें वाटर मिला दिया था, ठीक है, थोड़ा सा जो है वाटर मिला दिया था। तो अब जो वो वाटर है वो रंध्रों में ही है, सॉइल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है जिसको हम वॉइड्स बोल रहे हैं उसी में है, लेकिन वो नीचे आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर भी कणों के चारों तरफ जो है चिपका हो, है ना। तो अब फिर हम इसके लिए एक अलग सा जो है फेज डायग्राम ड्रा कर रहे हैं कि सॉइल के कणों को हमने एक तरफ कर दिया, ठीक है, और जितने भी खाली स्थान है वॉइड्स है उसको हमने एक तरफ कर दिया, ठीक। तो हमने कर दिया। अब आप देखो कि ये जो वाटर हमने मिलाया है थोड़ा सा वो गया कहाँ, वो तो सॉइल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसी में है, ठीक है ना। तो ये जो वॉइड्स है इसी में क्या है, वाटर है, सॉइल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसी में तो है, तो ये वाटर हो गया। और ऊपर वाले जो सॉइल के कणों के बीच में खाली स्थान जिसको हम वॉइड्स बोल रहे हैं उसमें क्या है, एयर है ना, और इसी में क्या है, वाटर है। तो ये जो डायग्राम बना है इसे हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। तो ऐसी कोई सॉइल हमें नेचुरल में मिल सकती है जिसमें जो है हवा भी हो और उसमें जो है थोड़ा सा वाटर भी हो और सॉइल के कण हो, ठीक है। तो ऐसी सॉइल को हम बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो पार्शियली सैचुरेटेड जो सॉइल होती है उसका फेज डायग्राम जो कैसा होता है, तो उसका फेज डायग्राम जो है 3 फेज डायग्राम होता है, ठीक है ना, 3 फेज डायग्राम। और उसमें क्या क्या होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है और सॉइल सॉलिड होता है, ठीक है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का जो फेज डायग्राम होता है वो 3 फेज डायग्राम होता है और एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड इसमें उपस्थित होते हैं। अगर आप इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हम बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 0 और 1 के बीच में जो है होती है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में। तो 2 फेज डायग्राम जो है हमने समझ लिया। अब आते हैं तीसरे फेज डायग्राम पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यहां तक जो लेवल है, यहां तक जो लेवल है
ये पूरे लेवल तक हम वाटर को भर दे रहे हैं, ठीक है, पूरे लेवल तक हमने वाटर को भर दिया। तो सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है उनमें पूरी तरीके से क्या हो गया, वाटर भर गया है, ठीक है। सॉइल के कणों के बीच में जो रंध्र है वो पूरी तरीके से वाटर से भर गया है। तो जब कोई नेचुरल कंडीशन में ऐसी हमें सॉइल मिलेगी कि जिसके कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो पूरी तरीके से वाटर से भरा हो, तो वैसी सॉइल को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो संतृप्त मृदा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। तो अगर उसका फेज डायग्राम बना हो तो सारे सॉइल के कणों को एक तरफ कर दो, ठीक है, और जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है उनको एक तरफ कर दो, ठीक है ना। और हमने वाटर जो है पूरी तरीके से भर दिया है, तो जो वॉइड्स है, जो सॉइल कणों के बीच में जो गैप था उनमें क्या भरा है, पूरी तरीके से जो है वाटर भर गया है ना। तो इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल का जो है ये फेज डायग्राम है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है, तो अगर सॉइल सैचुरेटेड रहेगी तो उसका फेज डायग्राम जो है 2 फेज डायग्राम होगा, ठीक है। तो 2 फेज डायग्राम, और उसमें क्या क्या रहेगा, तो सॉइल के कण रहेंगे और कणों के बीच में जो वॉइड्स है उनमें पूरी तरीके से वाटर भरा होगा, है ना। तो सॉइल के कणों के बीच में पूरी तरीके से वाटर भरा है और सॉइल सॉलिड है। और कैसा फेज डायग्राम बना, 2 फेज डायग्राम बना। देखो 2 फेज 3 फेज कहने का मतलब है कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ड्राई सॉइल देख रहे हैं तो इसमें एयर है और सॉइल सॉलिड है, सॉइल के कण है बस। सैचुरेटेड देख रहे हैं तो इसमें एयर है, सॉरी इसमें वाटर है और सॉइल के कण है। अगर हम 3 फेज डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें एयर है, वाटर है और सॉइल सॉलिड है, 3 चीज है, ठीक है ना। तो यही मतलब है। और इसकी जो सैचुरेटेड सॉइल का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो ये जो है 1 होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो है फेज डायग्राम के बारे में जो है समझ लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को तो यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बताना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज आप सोचो कि क्या ऐसा संभव है, कभी हो सकता है कि ये जो सॉइल के कण हैं इनके बीच में गैप बिल्कुल ही ना रहे, जो सॉइल जो है एक दूसरे से टच में आ रहे हैं वो एकदम गैप फिल हो जाए, उनके बीच में थोड़ा सा भी रंध्र बचे ही ना, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये जो है कभी भी संभव नहीं है। ऐसा जो है कभी भी नहीं हो सकता कि जो सॉइल के कण होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, उनके बीच में जो है गैप एकदम रहे ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। तो जब ऐसा नहीं हो सकता कि सॉइल के बीच में रंध्र रहे ही नहीं, तो सॉइल का जो है 1 फेज डायग्राम जो है बनाना जो है बिल्कुल असंभव है, ठीक है। 1 फेज कहने का मतलब है कि केवल जो है सॉइल के कण ही हो, केवल क्या हो, सॉइल के कण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं संभव है। हाँ, इसमें जो ये वॉइड्स रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत कम मात्रा में हो, थोड़ा सा हो, लेकिन रहेगा तो जरूर ही, ठीक है। तो सॉइल का 1 फेज डायग्राम जो है संभव नहीं है, या कहें कि वास्तव में नेचुरल कंडीशन में ऐसी कोई सॉइल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, होगी ही नहीं कि उसमें केवल उसके कण ही हो, उनके बीच में गैप बिल्कुल भी ना हो, उनके बीच में वॉइड्स जो है बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। तो जब ऐसी सॉइल होगी ही नहीं तो 1 फेज डायग्राम हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। ये तो एक इमेजिनरी इमेज है, हमने तो सारे सॉइल के कणों को एक तरफ माना है और उनके बीच में जो गैप है उनको हमने एक तरफ कर रहे हैं, तो ऐसा जो है संभव नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं, रॉक होती है, ठीक है ना, उसको जो है 1 फेज डायग्राम जो है मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चट्टानें होती हैं उनमें भी वॉइड्स होता है, उनमें भी रंध्र होता है। जब आप चट्टानों की क्वेरी करोगे, जहां पे चट्टाने हैं वहां से निकालोगे, तो आप देखोगे कि उनके बीच में जो है नमी रहती है, उनमें बीच में जो है लिक्विड अवस्था में मिनरल होते हैं, ठीक है। तो जो चट्टाने होती हैं उनमें भी वॉइड्स होता है, लेकिन वो वॉइड्स जो है बिल्कुल
थोड़ा सा होता है, बिल्कुल कम होता है, लगभग 0 के बराबर। इसलिए हम लोग चट्टानों को जो है, रॉक को वन फेज डायग्राम का जो है मानते हैं, है ना। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चट्टानों को हम लोग कहने के लिए वन फेज डायग्राम का मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया वन फेज डायग्राम रॉक को जो है मान लेते हैं, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, ठीक। इसके अलावा भी 4 फेज डायग्राम, 5 फेज डायग्राम, 6 फेज डायग्राम, मतलब कुछ भी जो है हो सकता है। अब ज्यादातर तो आप कहीं भी देखोगे तो सॉइल है और सॉइल के कण हैं और उनके बीच में जो वाइड्स है उनमें वाटर ही फ्लो करते रहता है ज्यादातर जगहों पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सॉइल के कणों के बीच में जो वाइड्स था, इसमें हो सकता है कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, इसमें तेल हो, या इसमें और कोई दूसरा लिक्विड होगा कि नहीं हो सकता है। जैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है, यहाँ तक जो है वाटर भरा है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ तक जो है पेट्रोल भरा हो और ये ऊपर जो है एयर हो। तो जब हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो नीचे जो है सॉइल कण हो गए, फिर बीच में जो है वाटर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है पेट्रोलियम हो गया, फिर बाद में एयर हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे पेट्रोलियम था, यहाँ पे केरोसिन आयल हो गया, ठीक है, और ऊपर एयर हो गया। तो इसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो सॉइल के कण हो गए, फिर वाटर हो गया, फिर पेट्रोलियम हो गया, फिर यहाँ पे हमने केरोसिन को कर दिया और ऊपर जो है एयर हो गया। तो 4 फेज डायग्राम, 5 फेज डायग्राम ये भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम और यही दोनों के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखना कि ड्राई सॉइल का जो है क्या होता है और सैचुरेटेड सॉइल का जो है क्या होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका जो है 0 होता है और इसका 1 होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, आसानी रहेगी, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है, आप लोग जो मैंने बताया है वही चीज है, इसको आप जो है लिख लेना। अब देखो इसको एक लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ताकि जो आगे हम जो रिलेशंस स्थापित करेंगे उनमें जो है आसानी रहेगी, ठीक है। तो जो 3 फेज डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि जो है 3 फेज डायग्राम में जो है तीनों चीज है, तो जब हम तीनों चीजों के बारे में एक बार देख लेते हैं तो 2 चीज आती है तो उसको आसानी रहती है, ठीक है। तो हम लोग इसका ही देखते हैं। तो जो हवा है, ठीक है ना, जो एयर है उसका जितना आयतन होगा उसे हम VA से डिनोट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो उसे हम VW से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। अब ये जो एयर है और ये जो वाटर है, जो सॉइल कणों के बीच में जो वॉइड्स था उसी में तो दोनों हैं। जो सॉइल कणों के बीच में जो रंध्र है उसी में तो दोनों हैं। तो सॉइल के कणों का जो रंध्रों का जितना आयतन है, उनके बीच में जो गैप का जितना आयतन है, खाली स्थान का जो आयतन है, उसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि रंध्रों का आयतन। और इन रंध्रों में ही एयर है और इन रंध्रों में ही क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखो यार, कुत्ता यहीं गली में आके चिल्ला रहा है यार, भाई कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। चलो, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, अरे सॉरी, जो सॉइल के कणों का जो इतना आयतन होगा उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। सॉइल के कणों को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, सॉइल सॉलिड यानी कि सॉइल के कण, ठीक है। तो इनका जो आयतन होगा वो उसे हम VS से डिनोट करेंगे और जो सॉइल का टोटल आयतन है उसे कैपिटल V से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो सॉइल के कण हैं तो इनका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो इनके वेट को जो है WS से डिनोट करेंगे। और ये जो वाटर है, इन वाटर के वेट को जो है WW से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो एयर होता है तो एयर का कुछ वेट होता नहीं है, ठीक है। तो एयर के वेट को WA से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो है 0 के बराबर होता है, क्योंकि थोड़ी सी जो हवा होती है उसका वेट नहीं होता। तो इसे हम 0 कर देंगे और इसका यूज जो है कहीं पे भी आप जो है देखोगे नहीं। और जो सॉइल के कणों का जो टोटल वेट है उसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करेंगे, है ना। सॉइल के कणों का जो टोटल वेट है उसे हम W से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल वेट बराबर क्या हो जाएगा,
वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर टोटल वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ये रंध्रों का आयतन प्लस सॉइल सॉलिड का आयतन, या कहें कि टोटल आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो आपने जो है समझ लिया है, ठीक है ना। अब इसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये भी आप लोग लिख लेना। W टोटल वेट ऑफ सॉइल, W वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, और ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है। तो जो है ये जो हमने देख लिया फेज डायग्राम के बारे में। मुझे आशा है कि यहाँ तक तो जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी जो है नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट करना, आप लोग पूछना, मैं उसको फिर से दोबारा से जो है समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक चीज देख लेते हैं। देखो, हम लोगों के जो सोचते हैं तो दिमाग में जो है यही चीज रहता है ना, ये जो है सॉइल है, और जब हम इसे छोटा छोटा तोड़ देते हैं तो जो मैं कह रहा था कि सॉइल के कण, सॉइल के जो कण कह रहा था, तो हम लोग सोचते हैं कि यही जो कण है, ठीक है ना। पहले बड़ा था ना, अब ये टूट गया तो हम लोग सोचते हैं कि ये सॉइल के कण है। अरे ये नहीं कण है, आप जो है इनको गौर से देखो। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो फिर भी ये टूट रहे हैं। अरे यार मच्छर, तो ये भी टूट रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे हो गए। लेकिन आप इनको भी तोड़ोगे तो ये भी और छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो एकदम इसका छोटा यूनिट है, एकदम छोटा यूनिट है, तो इसको जब आप दिमाग में इमेज बनाओगे तो समझने में जो है बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जो है आप दिमाग में जो है बैठाना सैंड को, ठीक है ना, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो उसके सिंगल पार्टिकल को आप देख सकते हो, एक अलग करके देख सकते हो, ठीक है। और उनको जब रखोगे तो वो उनके बीच में जो गैप होगा वो जो है वॉइड्स है, इनमें भी वॉइड्स होगा, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इनको ऐसे इमेजिन करके जो है समझना जो है मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो दिमाग में समझने के लिए जो है आप लोग सैंड को जो है इमेजिन करना, ठीक है। और आप जो है देखोगे, आप ऐसे सोचोगे, मन की आंखों से देखोगे तो जो वॉइड्स होते हैं सैंड के बीच में वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। आपस में जो है ऐसे ऐसे तिरछी लाइनों से ऊपर नीचे करके जो है टॉप तक जो है जाके जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो गैप होता है उनके बीच में, तभी तो जब आप ऊपर से वाटर डालते हो तो उन्हीं गैप से होते हुए वो नीचे चला आता है, ठीक है ना। तो वो वॉइड्स जो होते हैं सारे के सारे जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और अब जब नदी में जाओगे, या सॉइल तो आप दिमाग में बैठा ही लिया है आपने, तो जब आप सैंड को दिमाग में बैठा ही लिया है तो आप इमेजिन करो जब वाटर फ्लो होता है तो उन्हीं गैपों में से इधर तिरछे मिर्चे आड़े मेढ़े हो करके वो बहता रहता है, ठीक है ना। चाहे ऊपर से नीचे जाना हो या इधर जाना हो या कहीं भी जाना हो, जो कड़ों के बीच में जो गैप है उन्हीं में से जाता रहता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।